नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल @TSYG के फैक्ट में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप शानदार, जबरदस्त, मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, हम लोग भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न चैप्टर वाइज क्वेश्चन देख रहे हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों उष्मा चैप्टर के हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आप इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा और दोस्तों अपने भाइयों बहनों सभी में इसे शेयर कर दीजिए। दोस्तों किसी भी लक्ष्य को अचीव करने के लिए एक टारगेट प्रत्येक दिन का एक फिक्स कीजिए और उस टारगेट को अचीव करने में अपना पूरा दिन लगा दीजिए। कहते हैं ना दोस्तों कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, ये मुश्किल क्या आसान क्या, अब ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान लिया है दोस्तों अपने लक्ष्य को अचीव करने में तो उसे करके ही छोड़ेंगे। कहते हैं ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऐसे जोश और जुनून होना चाहिए दोस्तों अपने लक्ष्य को अचीव करने में। चलिए दोस्तों बिना देरी के स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के उष्मा चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, ठोस पदार्थों में उष्मा हस्तांतरण की प्रक्रिया को रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताइए। ऑप्शन ए उष्मारोधी, ऑप्शन बी है विकिरण, ऑप्शन सी है संवहन और ऑप्शन डी है चालन। क्या ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ठोस पदार्थों में उष्मा हस्तांतरण की प्रक्रिया को दोस्तों चालन कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों उष्मा क्या होती है? उष्मा क्या है? तो उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है दोस्तों। उष्मा क्या है? उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ही उष्मा हस्तांतरित होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और उष्मा का संचरण जो होता है दोस्तों 3 विधियों से होता है। कौन कौन दोस्तों? तो चालन विधि, संवहन विधि और विकिरण विधि द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वायुमंडल के ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? और वायुमंडल के ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए दोस्तों। प्रवाहकत्व या संवहन या ऑप्शन सी है विकिरण, ऑप्शन डी है अभिवहन। क्या ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? तो संवहन विधि द्वारा होता है दोस्तों। उष्मा का संचरण 3 विधि से होता है। पहला है दोस्तों चालन विधि, दूसरा संवहन और तीसरा विकिरण। दोस्तों पूछा जाता है कि चालन क्या होता है? तो दोस्तों चालन के द्वारा उष्मा पदार्थ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों को अपने स्थान पर परिवर्तित किए बिना ही दोस्तों उष्मा संचरित होती है। तो इसमें दोस्तों उष्मा का संचरण चालन विधि से होता है दोस्तों। अगर किसी छड़ है, लोहे की छड़ है, उसमें उष्मा का संचरण चालन विधि से होता है। उसमें पदार्थ के कण दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित नहीं होते, वो अपने स्थान पर ही बने रहते हैं, वो उष्मा संचरित हो जाते हैं दोस्तों। तो इसमें चालन विधि द्वारा होता है। और संवहन क्या होता है दोस्तों? संवहन विधि क्या होती है? तो इसमें उष्मा का संचरण जो होता है दोस्तों, उष्मा का संचरण पदार्थ की कणों का स्थानांतरण के द्वारा होता है। संवहन विधि द्वारा दोस्तों उष्मा का संचरण पदार्थों का हस्तांतरण के द्वारा होता है संवहन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? वायुमंडल की ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो संवहन कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जलवाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित होती है क्या कहलाता है दोस्तों? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जो जलवाष्प कण है जल की बूंदे में परिवर्तित हो जाते हैं उसे कौन सी प्रक्रिया कहते हैं? तो उसे संवहन प्रक्रिया कहते हैं दोस्तों। संवहन प्रक्रिया कहते हैं। ऊर्ध्वपातन क्या होता है दोस्तों? ऊर्ध्वपातन दोस्तों क्या होता है? तो सीधे दोस्तों ठोस का सीधे वाष्प में बदल जाना ऊर्ध्वपातन होता है। जैसे कि कपूर जो है दोस्तों वो ठोस अवस्था में वह जलेगा तो वो सीधे ही दोस्तों वाष्प में बन जाएगा। तो ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। वाष्पीकरण के फलस्वरूप क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। तापमान और दाब में यादृच्छिकता वृद्धि हो जाती है या शीतलन हो जाता है या ताप में वृद्धि। ऑप्शन डी है ताप। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? वाष्पीकरण के फलस्वरूप क्या हो जाता है? वाष्पीकरण के फलस्वरूप शीतलन होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, शीतलन होता है। अगला क्वेश्चन है, जिस ताप पर वायु में जलवाष्प संघनित होकर शुरू कर देता है उसे क्या कहा जाता है? कौन सा ऑप्शन इसमें भरा जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? जिस ताप पर वायु में जो जलवाष्प है संघनित होना शुरू कर देता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ओसांक कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, उसी ओसांक कहते हैं। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, शीतलन प्रक्रिया द्वारा गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शीतलन प्रक्रिया द्वारा गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया दोस्तों क्या कहा जाता है? तो उसे संवहन कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? संवहन प्रक्रिया। गैस का द्रव में बदलना संघनन होता है दोस्तों और ठोस का सीधे वाष्प में बदलना ऊर्ध्वपातन होता है। और हिमकरण क्या होता है दोस्तों? हिमकरण क्या होता है? तो अनिश्चित ताप पर जिसमें द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है? हिमकरण कहलाता है दोस्तों, हिमांक। और दोस्तों गलनांक क्या होता है? तो वह निश्चित टेम्परेचर जिस पर कोई ठोस है जो द्रव में बदल जाता है उसे गलनांक कहते हैं दोस्तों।
ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और सारे क्वेश्चन दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और आने वाले जितने भी एग्जाम हैं दोस्तों, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, यूपी आरओ ईआरओ और यूपीपीसीएस, सभी एग्जामों के लिए दोस्तों रामबाण क्लास है। तो आप इस क्लास को सभी भाई बंधु सभी में से शेयर कीजिए दोस्तों। और क्वेश्चन का आंसर बताते चलिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि हवा में विद्यमान जलवाष्प को रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? हवा में विद्यमान जलवाष्प को किस रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो हवा में जब जलवाष्प विद्यमान रहते हैं उसे आर्द्रता कहते हैं दोस्तों, आर्द्रता के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ताप मापने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण है, कौन सा उपकरण है दोस्तों? ताप मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? यूडोमीटर या ब्यूरोमीटर या एनीमोमीटर या थर्मामीटर? तापमान को मापने के लिए कौन सा टेम्परेचर यूज किया जाता है दोस्तों? तो थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2021 में पूछा गया है दोस्तों। और ये दोस्तों रेलवे एग्जामों में तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और आने वाले जितने भी एग्जाम है दोस्तों, यूपी पुलिस या आरओ या रेलवे, एसएससी, बैंक, सारे एग्जामों के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? फारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो फारेनहाइट में दोस्तों जल का जो क्वथनांक होता है 212 फारेनहाइट होता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तापमान मापने के लिए दोस्तों चार तरह के यूज किया जाता है, जैसे कि सेल्सियस पैमाने का प्रयोग किया जाता है, फारेनहाइट का प्रयोग किया जाता है, रोमर का प्रयोग किया जाता है पैमाने का, और केल्विन टेम्परेचर का प्रयोग किया जाता है। इसमें संबंध पूछा जाता है दोस्तों, कौन सा सही है दोस्तों? इसमें टेम्परेचर को बदले, जैसे कि है दोस्तों सूत्र होता है C/5F-32/9 दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला होता है सेल्सियस को फारेनहाइट में बदलने के लिए। या अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताना है कि तरल अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाती है। ऑप्शन भी है दोस्तों, ठोस अवस्था तरल अवस्था में बदल जाती है, और तरल अवस्था ठोस अवस्था में बदल जाती है। या ऑप्शन डी है, गैसीय अवस्था तरल अवस्था में बदल जाती है। कौन सा प्रक्रिया सही है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? वाष्पीकरण दोस्तों। तो तरल अवस्था का गैसीय अवस्था में बदलना दोस्तों वाष्पीकरण कहलाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और ठोस अवस्था का तरल अवस्था में बदलना क्या कहलाता है दोस्तों? ठोस का द्रव में बदलना दोस्तों क्या कहलाता है? तो गलनांक कहलाता है दोस्तों। या ठोस का द्रव में बदलना दोस्तों क्या कहलाता है? तो गलनांक कहलाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और द्रव का ठोस में बदलना दोस्तों क्या कहलाता है? हिमांक, फ्रीजिंग कहलाता है दोस्तों, हिमांक, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु ऊष्मागतिकीय सिद्धांत के पर कार्य करती है? कौन सी? कार की बेल्ट या अलार्म घड़ी या बॉल पेन या स्टीम आयरन? कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो स्टीम आयरन जो है दोस्तों ऊष्मागतिकीय सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है, 273 केल्विन वायुमंडलीय दाब पर 1 किग्रा बर्फ को जल में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों 273 केल्विन वायुमंडलीय दाब पर 1 किग्रा बर्फ को जल में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहलाते हैं? तो संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। थैंक्स दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों सभी में शेयर कीजिए दोस्तों। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आपका कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है दोस्तों, तो आप कमेंट जरूर कीजिए। और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए दोस्तों, और इसका PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।